नमस्कार दोस्तों। अपने जो व्यक्तित्व के प्रकार चल रहे थे उसमें हमने तीन विद्वानों के व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ लिए हैं। पहला हिपोक्रेट्स, दूसरा क्रेशमर और तीसरा सेल्डन। ये हमने एक अच्छी ट्रिक्स के माध्यम से भी पढ़े हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को अच्छी तरह से देखें। आपको इनके जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। आज जो अपना है जो व्यक्तित्व का प्रकार, आज जो अपना जो व्यक्तित्व का प्रकार रहेगा वो है जुंग द्वारा जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण किए गए हैं वो है। तो आज हम करेंगे जुंग या युंग के द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए गए। तो युंग या जुंग की हम बात करें तो युंग या जुंग ने जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए थे उनका आधार क्या था? तो उनका आधार था मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। तो इन्होंने अपना जो व्यक्तित्व का प्रकार बताया, इन्होंने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया वो किस आधार पे किया? वो किया मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। किस पे भी? मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। तो मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले जो विद्वान थे वो थे युंग। कौन थे भी? युंग। इन्हें कहा जाता है युंग। क्या कहा जाता है? युंग कहा जाता है। तो युंग या जुंग के द्वारा जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया वो एक प्रसिद्ध वर्गीकरण था। सबसे प्रसिद्ध था, सर्वोत्तम माना जाता है। उसको क्या माना जाता है भी? सर्वोत्तम माना जाता है। तो युंग या जुंग द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण सर्वोत्तम माना जाता है। सर्वोत्तम माना जाता है। तो इनके द्वारा किया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण सर्वोत्तम माना जाता है। इनके द्वारा जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया उसका आधार क्या था? यदि आधार पूछे तो वो क्या था दोस्तों? मनोवैज्ञानिक गुण था। कौन से गुण थे? मनोवैज्ञानिक गुण थे। इस आधार पे युंग ने दो प्रकार बताए। व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? दो प्रकार बताए। तो आपसे प्रश्न पूछे युंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? दो प्रकार बताए। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ स्थानों पे तीन प्रकार भी मिलते हैं। तो जो तीसरा प्रकार था वो सभी मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर एक इसका मिला जुला रूप तीसरा प्रकार भी दे दिया। लेकिन मुख्य रूप से हम देखें तो युंग या जुंग ने दो ही प्रकार दिए थे। कितने प्रकार दिए थे भी? दो ही प्रकार दिए। उन दो प्रकारों की हम बात करें, दो ही प्रकार दिए थे और उन दो प्रकारों की हम बात करें। पहला था अंतर्मुखी। व्यक्तित्व का पहला प्रकार कौन सा बताया अभी? पहला प्रकार बताया अंतर्मुखी। और दूसरा जो प्रकार था वो कौन सा था? बहिर्मुखी। दूसरे प्रकार की हम बात करें तो वो कौन सा था? वो था बहिर्मुखी। तो ये दो प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? दो प्रकार बताए थे। पहला अंतर्मुखी और दूसरा कौन सा था भी? बहिर्मुखी। ये दो भेद किसने बताए हैं भी? ये दो भेद बताए हैं युंग या जुंग। तो युंग ने ये दो भेद बताए हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। यदि अंतर्मुखी की हम बात करें तो देखो दोनों के नाम से ही पता चलता है। अंतर्मुखी यानी जो अंदर ही अंदर सोचने वाला हो, जो क्या हो? एकांत प्रिय हो। जो क्या हो भी? एकांत प्रिय हो। और जो एकांत प्रिय होता है वो क्या होता है कि बाहर ज्यादा लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता उसको। यानी वो ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं, वो केवल
अपने ही अंदर यानी केवल एकांत में ही रहता है। तो अंतर्मुखी की हम बात करें तो अंतर्मुखी वाला व्यक्ति कौन सा होता है भी? ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या होते हैं भी? संकोची होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं? संकोची होते हैं। ये क्या होते हैं? एकांत प्रिय होते हैं। ये क्या होते हैं? एकांत प्रिय होते हैं, यानी अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये मिलते जुलते कम है, लोगों से कम मिलते जुलते हैं। तो ये क्या होते हैं? एकांत प्रिय होते हैं और लज्जाशील होते हैं। क्या होते हैं भी? लज्जाशील होते हैं। तो जब ये एकांत प्रिय होते हैं, लोगों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं है, तो यानी ये एक तरह से क्या हो गई भी? ये असामाजिक होते हैं। ये क्या होते हैं? असामाजिक होते हैं। ये संकोची होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, लज्जाशील होते हैं और क्या होते हैं भी? असामाजिक होते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों से मिलना जुलना क्या करते हैं? कम पसंद करते हैं। इस वजह से इनके जो मित्र होते हैं, इनके जो दोस्त होते हैं, वो भी क्या होते हैं? कम होते हैं। इनके मित्र और दोस्त क्या होते हैं? कम होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या होते हैं? एक तरह से स्वार्थी व्यक्ति होते हैं। क्या होते हैं भी? इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति स्वार्थी होते हैं। कौन से? अंतर्मुखी वाले। तो अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या होते हैं? स्वार्थी होते हैं। और हम देखें तो ये क्या होते हैं? अध्ययनशील होते हैं। अध्ययनशील होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। ये क्या करते हैं अभी? आत्मचिंतन करते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं? अध्ययनशील होते हैं और आत्मचिंतक होते हैं। आत्मचिंतक होते हैं। ये रूढ़िवादी होते हैं। कौन होते हैं? रूढ़ि वाले होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हम देखें तो इस प्रकार के जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं वो या तो गणितज्ञ होते हैं या वैज्ञानिक होते हैं या क्या होते हैं भी? दार्शनिक या लेखक होते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या होते हैं? या तो होते हैं दार्शनिक, क्या होते हैं भी? दार्शनिक, या होते हैं लेखक, या हम कहें रचनाकार। क्या होते हैं भी? रचनाकार, या होते हैं गणितज्ञ। अब यदि हम बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की बात करें तो ये क्या होते हैं भी? ये संकोची नहीं होते। संकोची नहीं होते। ये क्या होते हैं? सामाजिक होते हैं। सामाजिक होते हैं। ये चिंता मुक्त और भय मुक्त होते हैं। ये क्या होते हैं भी? चिंता मुक्त, या हम कहें कि भय मुक्त होते हैं। चिंता मुक्त, भय मुक्त होते हैं। ये आशावादी होते हैं। क्या होते हैं? आशावादी होते हैं। समाज सेवी होते हैं। क्या होते हैं? समाज सेवी होते हैं, आशावादी होते हैं। तो ये समाज सेवी होते हैं, यानी दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति होते हैं। ये समाज सेवी होते हैं। बहुत ये क्या होते हैं? अच्छे वक्ता भी होते हैं।
ये लोग क्या होते हैं, अच्छे वक्ता भी होते हैं और ये ज्यादा लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। इनके दोस्त भी क्या होते हैं, खूब होते हैं। इनके दोस्त भी खूब होते हैं। तो इस तरह के व्यक्तित्व वाले यदि हम देखें तो इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं वो होते हैं, एक अच्छा नेता हो सकते हैं। तो इस तरह के व्यक्तित्व वाले क्या होंगे भी, एक अच्छा नेता या व्यापारी। क्या होगा भी, एक अच्छा नेता या अच्छा व्यापारी। एक अच्छा नेता, अच्छा व्यापारी या अच्छा शिक्षक। क्या होता है भी, एक अच्छा शिक्षक होता है। तो इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भय मुक्त होते हैं, आशावादी होते हैं, समाज सेवी होते हैं और इनके मित्र भी क्या होते हैं भी, काफी होते हैं। इनके काफी मित्र होते हैं। इनके काफी मित्र होते हैं। ये लोकप्रिय प्रवृत्ति के होते हैं। ये क्या होते हैं भी, लोकप्रिय होते हैं। ये क्या होते हैं, लोकप्रिय होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं, यानी बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो एक अच्छा वक्ता भी होते हैं। यानी अच्छे बोलने में उन्हें अच्छी काबिलियत हासिल होती है। तो ये क्या होते हैं, अच्छे वक्ता भी होते हैं। लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर देते हैं ये। तो ये अच्छे वक्ता भी होते हैं। इस तरह से इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं भी, वो या तो अच्छा नेता बनते हैं। क्या बनते हैं, अच्छा नेता बनते हैं। अच्छे व्यापारी होते हैं, क्योंकि एक व्यापारी को अच्छा वक्ता होना और एक नेता को और एक शिक्षक को, इन तीनों को ही एक अच्छा वक्ता होना बहुत ही जरूरी है। जब ये अच्छे वक्ता होंगे तभी लोगों को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो इस तरह के जो व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं, यानी बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो क्या होते हैं, अच्छा नेता, व्यापारी या एक अच्छे शिक्षक होते हैं। तो ये था बहिर्मुखी और दूसरा कौन सा था भी, अंतर्मुखी। तो युंग ने ये दो प्रकार बताए थे। तो युंग द्वारा आपसे प्रश्न पूछे जब भी कि युंग द्वारा व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए गए, तो कितने थे भी, दो प्रकार थे। अब एक तीसरा प्रकार भी दिया जाता है। तीसरे प्रकार की हम बात करें तो जो तीसरा प्रकार था वो क्या था कि सभी मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर, यानी सभी मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर एक तीसरा प्रकार भी दे दिया था। एक तीसरा प्रकार भी दिया था, लेकिन वो युंग द्वारा नहीं दिया गया था, वो तो सभी मनोवैज्ञानिकों द्वारा, यानी इन दोनों का मिश्रण रूप करके एक प्रकार और दे दिया। लेकिन आपसे प्रश्न पूछे कि युंग ने कितने प्रकार दिए, तो कितने बताओगे, दो ही प्रकार बताए। तीसरा प्रकार हम देखें भी, सभी मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर जो तीसरा प्रकार बताया था वो बताया था उभयमुखी। तीसरे की हम बात करें तो वो कौन सा था भी, उभयमुखी था। तीसरा प्रकार कौन सा बताया था भी, उभयमुखी था। उभयमुखी की हम बात करें तो उभयमुखी में क्या होता है कि इस प्रकार का व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होता है वो अंतर्मुखी भी होता है और क्या होता है भी, वो बहिर्मुखी भी होता है। तो जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण, ठीक है ना, जब किसी व्यक्ति में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण सम्मिलित है तो उसको क्या कहा गया भी, उभयमुखी। उसे क्या कहा गया, उभयमुखी। उभय का अर्थ ही क्या होता है, दोनों। तो जब दोनों के गुण हो, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी,
जब किसी व्यक्ति में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों गुण हो तो वो कौन सा भेद हो गया अभी? वो हो गया उभयमुखी। लेकिन युंग द्वारा कितने प्रकार बताए गए अभी? युंग द्वारा 2 ही प्रकार बताए गए। कौन से? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो ये हमने युंग द्वारा जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था वो हमने पढ़ा। तो दोस्तों क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, ताकि हम आगे से आगे आपको अच्छे से अच्छा वीडियो उपलब्ध कराते रहें। तो मिलेंगे आगे आगे की क्लास में, तो मिलेंगे आगे की क्लास में। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। राम राम।